पिछली क्लास में हमने ये पढ़ा था कि ये जो विश्लेषक पोलेराइड है इसका मतलब क्या है। ठीक है, आइए चलिए अब हम ये तय करते हैं कि अब इससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन बनते हैं तो उनका आंसर क्या हो सकता है। चलिए करते हैं अब यहां पर हम। आज का जो सेशन होगा हमारा वो केवल क्वेश्चन पर होगा, जो हमारे न्यूमेरिकल हैं, जो हमारे रह गए हैं, जिनको हम नहीं कर पाए, जिनकी प्रॉब्लम अभी फंसी हुई है, हमको केवल वही क्वेश्चन करने हैं आज। आपका चैप्टर क्लियर हो चुका है सारा, आज केवल न्यूमेरिकल होंगे यहां पर। देखिए, विश्लेषक पोलेराइड का मतलब होता है कि उसके अंदर कोई भी वायरस नहीं जा सकता, वो जैसा का जैसा है वैसे का वैसे ही रहेगा। अगर मैं यहां पर बात करता हूं, देखिए अब मैं यहां पर एक क्वेश्चन लिख रहा हूं, ध्यान से समझते हुए मेरे साथ चलिएगा और क्वेश्चन की भावनाओं को समझिए। क्या हो सकते हैं क्वेश्चन? देखिए हमारे पास एक पहला क्वेश्चन है, क्या है? तीव्रता आई नोट का समतल ध्रुवित प्रकाश। तीव्रता आई नोट का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है। एक पोलेराइड पर आपतित होता है, आपतित होता है, जिसकी ध्रुवण दिशा आपतित प्रकाश में, जिसकी ध्रुवण दिशा आपतित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर की दिशा से, वैद्युत वेक्टर की दिशा से 60 डिग्री का कोण बनाती है। 60 डिग्री का कोण बनाती है, 60 डिग्री का कोण बनाती है। निर्गत प्रकाश की तीव्रता, कह रहा है निर्गत प्रकाश की तीव्रता आपतित तीव्रता, आपतित तीव्रता आई नोट के पदों में, आई नोट के पदों में ज्ञात कीजिए। कह रहा आई नोट के पदों में ज्ञात कीजिए। देखिए भैया ध्यान से समझिएगा मेरे साथ क्वेश्चन को, क्या कहना चाह रहा है वो? कुछ नहीं कह रहा क्वेश्चन में, केवल 2 लाइन का क्वेश्चन। आंसर 2 में और कितने में आएगा? या तो 2 नंबर में आएगा या फिर 4 नंबर में आएगा क्वेश्चन। और देखिए क्वेश्चन की लैंग्वेज कितनी बड़ी है, लेकिन आंसर केवल 2 लाइन का है। कितनी लाइन का है? 2 लाइन का। आइए करते हैं कैसे कि तीव्रता आई नोट का समतल ध्रुवित प्रकाश। रे बच्चों, तीव्रता आई नोट का समतल ध्रुवित प्रकाश एक पोलेराइड पर आपतित होता है। देखिए पोलेराइड क्या था, मैंने अभी बताया था क्या था। पोलेराइड ये था हमारे पास इस तरीके से, ये क्या था? ए कोस थीटा, यहां भी थीटा था, और यहां पर ये क्या था? एम्पलीट्यूड ए था, और ये क्या था? ए साइन थीटा था। समझ में आया? नहीं आया? फिर से समझाता हूं। ये देखो हमारे पास क्या था कि हमारे पास ये जो पोलेराइड था, ठीक है, ये क्या था? जो हमारे पास पोलेराइड था, इसका मतलब क्या है? समतल ध्रुवित प्रकाश का मतलब क्या होता है? जो ए के कोस के पदों में लिखा जाता है, उसका मान कितना था? यहां से मैंने मान लिया, देखिए अब मैं शॉर्ट में करा रहा हूं थोड़ा सा, लेकिन समझ में आ जाएगा।
हमने नीचे की तरफ क्या मान रखा था, ए साइन थीटा, क्या मान रखा था, ए साइन थीटा, और ऊपर की तरफ क्या मान रखा था, ए कोस थीटा। लेकिन इसका एम्पलीट्यूड कितना था, ए था। मैं यहां जानता हूं कि जो लंबवत होता है उसको नहीं लिया जाता, जो समांतर होता है उसको लिया जाता है। समांतर है कौन लाइनों के, ए कोस है, तो इधर भी थीटा ही लूंगा मैं। लेकिन समतल ध्रुवित प्रकाश के बारे में बात करी है, ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि क्या, अगर मैं इसका सॉल्यूशन निकालता हूं तो क्या होगा कि समतल ध्रुवित प्रकाश का जो पोलराइड है उस पर आपतित कितना हो रहा है, आई नॉट हो रहा है, जो उसकी तीव्रता वो कितनी है, आई नॉट होती है, ठीक है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं क्या, समतल ध्रुवित प्रकाश की तीव्रता क्या है, प्रकाश की तीव्रता कितनी है, आई नॉट है, कितनी है, आई नॉट है। लेकिन आपतित प्रकाश में वैद्युत वेक्टर की दिशा में कोण, हम कह सकते हैं कि ध्रुवण दिशा में आपतित कोण, इस तरीके से क्या कि ध्रुवित दिशा में, ध्रुवित दिशा में आपतित कोण कितना दे रखा है, 60 डिग्री का, क्या दे रखा है, 60 डिग्री दे रखा है। कुछ नहीं करना, बस एक लाइन लिखनी है, मेलस के नियम के अनुसार, मेलस के नियम के अनुसार, नियम के अनुसार। ये देखिएगा, ये लैंग्वेज, इसको तो आप भी लिख सकते हैं, बना करके भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, लेकिन इसकी भावनाओं को समझना है कि क्वेश्चन कह क्या रहा है ना। तो नियम के अनुसार क्या हो जाएगा, आई बराबर किसके, आई नॉट कोस स्क्वायर थीटा है, ठीक है। तो आई बराबर किसके, आई नॉट, मैं यहां से लिखता हूं क्या, आई बराबर किसके, आई नॉट कोस 60 का स्क्वायर करते हैं। देखिए कोस 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, भूलना नहीं है बिल्कुल भी, 1/2 होता है। तो यहां से आई बराबर किसके हो गया, आई नॉट कोस 60 का मान 1/2 का स्क्वायर कर देंगे। तो अब हमारे पास यहां से निकल करके आ रहा है, आप देख सकते हो क्या आ रहा निकल करके, कि ये जो हमारे पास आई बराबर आई नॉट है, 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है। तो आई नॉट के पदों में कैसा है, 1/4 आई नॉट। तो ये हमारा पास क्या हो गया, ये हमारा आंसर हो गया। ये क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। बहुत ही सिंपल था, क्वेश्चन को पढ़िए और एकदम सी कर दीजिएगा, ठीक है। ये 2 नंबर में आया था पिछली बार क्वेश्चन, अच्छे तरीके से आया था। चलिए अब आगे चलते हैं।
एक क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क के लिए दे रहा हूं, वो क्वेश्चन क्या है ये देखिएगा। एक क्वेश्चन है दूसरा यहां से, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में, यंग के द्विध्रुवी प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी के बीच की दूरी मिलीमीटर है तथा पर्दा की दूरी पर रखा गया है। केंद्रीय दीप्त फ्रिंज केंद्रीय दीप्त फ्रिंज एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी एवं चतुर्थ दीप्त फ्रिंज के बीच की दूरी बीच की दूरी 1.2 सेंटीमीटर मापी गई है, मापी गई है। प्रयोग में उपयोग किए गए, प्रयोग में उपयोग किए गए तरंग दैर्ध्य की गणना कीजिए। की गणना कीजिए। चलिए देखिए ये हो गया। अब मैं आपको एक क्वेश्चन यही कराता हूं। देखिए क्या है, अब अगला क्वेश्चन हमारा, ध्यान से पढ़िएगा। तीसरा क्वेश्चन है, यंग के द्विध्रुवी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। प्रयोग में झिर्रियों के बीच की दूरी, प्रयोग में
झिर्रियों के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 0.68 मिलीमीटर है, ठीक है। तथा पर्दा 1.6 मीटर की 1.6 मीटर की दूरी पर रखा है। फिर उसके बाद कह रहा है 1.6 मीटर की दूरी पर रखा है। तो ये कह रहा है केंद्रीय